प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। एक्सरसाइज 6.5 अपनी चल रही थी, उसी को आगे कंटिन्यूस करते हैं। देखिए, क्वेश्चन 9 देखना है, इसके पहले तो हो चुके थे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। हर लेक्चर में हम आप लोगों से कहते हैं कि जो भी प्रॉब्लम हो अपना पूछ लीजिए, ठीक है। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित। सीढ़ी की लंबाई कितनी है? 10 मीटर। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकानी है हमें। टिकाने पर आगे क्या कह रहा है? भूमि से 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। तो देखिए, ये 10 मीटर सीढ़ी लंबी ले ली, डायग्राम बनेगा पहले इसका। तो 10 मीटर लंबी सीढ़ी हो गई कि नहीं हो गई? ये दीवार हो गई। तो भूमि पर टिकाना है, भूमि से दीवार पर टिकाना है। तो दीवार पर टिकती किस जगह पे है? जहाँ खिड़की है, और खिड़की की भूमि से ऊंचाई कितनी है? 8 मीटर। ठीक। सीढ़ी की लंबाई कितनी दी हुई है? 10 मीटर। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे, दीवार का आधार कौन सा हुआ? ये सीढ़ी का निचला सिरा, ये इन दोनों के बीच की दूरी। कैसा त्रिभुज बन रहा है ये? 90 डिग्री है कि नहीं है एंगल? बिल्कुल सीधी दीवार खड़ी है। तो कौन सा त्रिभुज बनेगा? समकोण त्रिभुज बनेगा। समकोण त्रिभुज में कौन सी प्रमेय लगती है? पाइथागोरस प्रमेय। जब तीनों भुजाएं हमको, तीनों भुजाओं में कोई ना कोई संबंध हो, दो पता होती है, एक निकालनी होती है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। वैल्यू सब रख दीजिए। कर्ण का AC है, ठीक है। कर्ण का नाम क्या है चित्र में? AC। लंब AB, आधार BC। AC का मान 10 का स्क्वायर, लंब 8 का स्क्वायर, आधार निकालना है, उसको हमने x मान लिया। 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100। 8 का 64 x स्क्वायर। ये प्लस में है, उधर किस में जाएगा? माइनस में जाएगा। 100 में 64 चला गया, कितना बचा है? 36। और 36 किसका स्क्वायर होता है? ये वर्गमूल लेने पर कुछ भी कह दीजिए, 6 का, ठीक है। तो कितनी आ गई? सीढ़ी की दीवार के आधार और सीढ़ी के निचले सिरे के बीच की दूरी कितनी आ गई? 6 मीटर। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। कह रहा है कि एक कोई हवाई अड्डा है, ठीक है। उस पर उस बिंदु से, हवाई अड्डे से, क्या कह रहा है कि एक कोई हवाई जहाज है, उस हवाई अड्डे से 1000 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से, 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर दिशा की ओर जाता है। फिर क्या कह रहा है? उसी हवाई अड्डे से 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई दूसरा हवाई जहाज, वो जा रहा है पश्चिम दिशा की ओर। कह रहा है, यही सवाल कि नहीं कह रहा है हमारा 11 नंबर, कि कोई हवाई अड्डा है। ये देखिए, हमने कोई पॉइंट ले लिया, ये हवाई अड्डे को इसको बता दिया कि इस जगह पे हवाई अड्डा होगा हमारे डायग्राम के अनुसार। तो उत्तर दिशा किस जगह पे, कहाँ होती है? ऊपर की ओर साउथ, नीचे दक्षिण की ओर पूरब, और ये हो गया पश्चिम। डायरेक्शन सारी ये लिखी हुई है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। उत्तर दिशा की ओर रफ्तार उसकी है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। पश्चिम दिशा की ओर उसकी रफ्तार है 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। मान लीजिए कि यहाँ तक पहुँचा है इतनी रफ्तार से, सपोज दैट। कितने आगे वो क्या कह रहा है? पहले पूरा सवाल पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। आगे कह रहा है 1.5 घंटे बाद वो कितने, उनके बीच की दूरी क्या होगी, या कितने समय, कितने किलोमीटर के बाद वो मिलेंगे। तो हमने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक वो पहुँच पाया 1.5 घंटे में उत्तर दिशा में, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचा वो पश्चिम दिशा में। तो हमें क्या निकालना है? इनके बीच की दूरी। इन बिंदुओं को A और B से प्रदर्शित कर दिया, इनके बीच की दूरी या AB चाहिए। देखिए कैसा चित्र बन रहा है। फिर समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अब पाइथागोरस प्रमेय लगानी है, तो ये दूरी निकालनी है, तो हमें ये दूरी चाहिए, तभी तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगी।
ये दूरी कैसे निकालेंगे, चाल और समय पता हो। देखिए दोनों उसी क्वेश्चन में कहा गया है, तो हमने लिख दिया उत्तर दिशा की ओर जाने वाले हवाई जहाज द्वारा 1.5 घंटे में चली गई दूरी। दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है, चाल गुणे समय। चाल क्या है 1000, समय क्या है 3/2, कट जाएगा 500 गुणे 3, 1500 किलोमीटर। दूसरी दक्षिण दिशा की ओर चली गई दूरी 1200 गुणे 3/4, चाल गुणे समय, इसकी 1200 चाल है, तो दक्षिण दिशा अरे पश्चिम दिशा की ओर कितनी आ गई 1800 किलोमीटर। ये दूरी हमने देखी यहाँ लिख दी, ये 1500 किलोमीटर, ये 1800। लगा दो समकोण त्रिभुज। ए बी का स्क्वायर बराबर वही पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। देखिए ये यहीं लगा है, ए बी स्क्वायर बराबर 1500 का स्क्वायर प्लस 1800 का स्क्वायर, वही बी और ठीक है। 1800 का स्क्वायर ये होता है और 1500 का स्क्वायर है, दोनों को ऐड कर दिया। अब इनको वर्गमूल करना है। देखिए वर्गमूल का इसका हमने आसान तरीका क्या निकाल दिया, 549 का निकाल लिया, तो 9 गुणे 61 आया। 4 जीरो वैसे ही रखे हैं, 4 जीरो में 2 जीरो निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, और 9 का 3 निकल आया, 61 बचा रहेगा, 61 का वर्गमूल है तो कितना आ जाएगा 300√61। ये बात समझ में आई, या तो जोड़ा बना के निकालिए, नहीं जितने जीरो हो उनका आधे जीरो निकाल लीजिए। ये तो वर्गमूल का प्रोसेस है हमारे आसान प्रोसेस। इसके गुणनखंड किए तो 9 गुणे 61 आ रहा है, 9 का 3 आ जाएगा और इसके 100 आ जाएगा, 61 बचा रहेगा हमारा, इसका वर्गमूल 61 का कुछ भी होता है। ठीक, आगे बात समझ में कि नहीं, आगे देखते हैं। हम्म 13 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज ABC जिसका कोण C समकोण है। किसी त्रिभुज ABC में, ये ABC बना हुआ है आकृति, उसमें कोण C समकोण है, की भुजाएं CA और CB पर बिंदु, CA ये हो गया, CB पर बिंदु क्रमशः D और E है। ठीक, सिद्ध कीजिए AE स्क्वायर, तो हमने AE को जोड़ दिया, प्लस BD स्क्वायर, BD को भी मिला दिया, बराबर AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। ए बी आपका मिला हुआ है, ये डी स्क्वायर। ठीक, अब ये देखिए इसमें दिया है, सिद्ध करना है, हल सब लिखा होता है तो सिद्ध करना है, केवल लिख दिया है तो आपको लिखना है, और बहुत बार हम बता चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक दिया है उसी अपनी लैंग्वेज में लिख देना है। अब समकोण त्रिभुज ACE में, बड़ा त्रिभुज लिया ACE, कर्ण का स्क्वायर, ये जब 90 है तो पूरे समकोण ही बनेंगे सारे त्रिभुज। AE स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। अब हमें लाना क्या है, BD वाला भी लाना है। BD वाला त्रिभुज ले लिया हमने BCD, क्या हो जाएगा BD स्क्वायर बराबर DC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। दोनों त्रिभुजों को जोड़ दिया, क्योंकि AE और BD का योग मांग रहा है, दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया समीकरण 1 व 2 को। LHS की जुड़ेंगे, RHS RHS की तरफ जुड़ेंगे। AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस CE प्लस DC प्लस CB। इसी के हिसाब से कर रहे हैं, कुछ अलग से नहीं कर रहे हैं कि कोई नया किया। अब देखिए AC और CB को साथ में लिख लीजिए, CE और DC। ठीक, AC स्क्वायर कहाँ है, AC ये है, AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर हमारा क्या बन जाएगा, AB बनेगा, कर्ण की नहीं बनेगा, ये लिख दिया। भाई अगर त्रिभुज ABC की बात करें पाइथागोरस की, तो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, उसी की जगह रखा है कि नहीं। अब CE और DC देखिए किस में मिलाए गए हैं, CE और DC किस त्रिभुज में मिलाए गए हैं, त्रिभुज DCE ले ले, तो DCE में क्या हो जाएगा, DE कर्ण का स्क्वायर, D है ये, DE कर्ण का स्क्वायर बराबर DC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। यही तो यहाँ रखे गए हैं, दोनों मान यही बदल दिए कि नहीं बदल दिए, बस देखिए ऊपर देखिए जाके आ गया कि नहीं आ गया। ठीक, RHS मिल गया ना हम लोगों को, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन लगना था। अभी आप लोग कंप्लीट करिए, अगला आगे देखते हैं। धन्यवाद बच्चों।